क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। पीवी रेशियो निकालना है, 2 साल का प्रॉफिट, 2 साल का सेल्स दिया, 2 साल का फिक्स कॉस्ट दिया, 2 साल का वेरिएबल कॉस्ट दिया है, हमको पीवी रेशियो निकालना है। 18 का ए पॉइंट पीवी रेशियो। तो हमारा दोनों साल का पीवी रेशियो अलग अलग निकलेगा, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, कारण इसमें 2 साल का फिक्स कॉस्ट दिया है और 2 साल का फिक्स कॉस्ट दिया है, तो दोनों साल का हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और 2 साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो दोनों साल का हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सिंपल सा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन की जगह पे हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सेल्स भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 2013-14 का सेल्स दिया है 5 लाख रुपए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दिया 2,75,000 रुपीज डिवाइड बाई 5 लाख रुपीज इंटू 100। इसमें से इसको माइनस कर दो, 2,25,000 रुपीज आएगा डिवाइड बाई 5 लाख रुपीज इंटू 100 करो तो आई थिंक आएगा 45%। आगे, ठीक है। बी पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना हो तो, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, और कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसका अमाउंट डालते डालते आपको टाइम हो जाएगा, तो आप लोग ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हमारा 2013-14 का निकाले हैं, इसी तरह से यहाँ पे आप लोग 14-15 का निकाल लेना, ठीक है, यहाँ पे निकालना है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। अब हम 2013-14 का निकाल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट दिया 1 लाख रुपए, पीवी रेशियो दिया 2013-14 का 45 इंटू 100, ये करेंगे तो आएगा मेरे ख्याल से 2,22,222 रुपए। 0.2222 आ रहा है, तो राउंड फिगर में नहीं रहने, ठीक है। इतना रुपया हमारा बीपी आ रहा है। उसी तरह से 2014-15 का भी निकालना है, ठीक है। सी पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है हमको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना हो तो सेल्स रुपीज में माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में। इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग यूनिट में नहीं निकाल रहे, रुपीज में निकाल रहे, रुपीज में निकाल रहे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर यूनिट दिया होता तो यूनिट में भी निकालना पड़ता। तो 2013-14 का सेल्स दिया है हमारा 5 लाख रुपए, और ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपीज। तो माइनस कर देंगे आ जाएगा ये 2,77,778, 7,700, ठीक है, 2,77,778 रुपीज, ठीक है। इसी वजह से हमारा 2013 का बाद 13-14-15 का निकाल देना है, ठीक है। सिर्फ इसी तरह से बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम लोग। 19 जो है हमारा डिजायर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डिजायर प्रॉफिट का मतलब यह है कि इतना रुपए कमाने के लिए, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में हमको पहले से सेल्स दिया हो, पर वो सेल्स के बेस पे हमारा प्रॉफिट अलग आए। जैसा हमको दिया है 5 लाख रुपए सेल्स दिया, मान लीजिए इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट आ ही रहा है, ठीक है। बात इसकी नहीं कर रहा है वो इस बात ये बोल रहा है कि अगर हमको यहाँ पे 1,50,000 रुपए कमाना है या 2 लाख रुपए कमाना है, तो कितना का माल बेचना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको ये लगेगा कि भाई 1 लाख रुपए कमाने के लिए 5 लाख का बेचें, तो 2 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख का बेचेंगे। गलत, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखते हैं
एक आध क्वेश्चन में मैं चेक करके बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फिक्स कॉस्ट दिया है 25,000। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पॉइंट में फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेल्स दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अगर मैं सेल्स में से 5 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2,75,000 रुपीज। ठीक है, 2,25,000 रुपीज आ रहा है। अगर मैं अपने सेल्स में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 2,25,000 प्रॉफिट आ रहा है। पर क्वेश्चन में हमको डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने बोला है। डिजायर्ड प्रॉफिट हमको 20,000 रुपये अगर कमाना है तो हम लोग पहले मैं सेल्स की वो कर लेता हूँ। ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बताता हूँ। डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला, जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो इंटू 100। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। मतलब जहां जहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आता था तो वहां पे यहाँ पे इसमें दोनों आ जाता है, फिक्स कॉस्ट भी और हमारा डिजायर प्रॉफिट भी। ठीक है, तो इतना रुपए कमाने के लिए डिजायर प्रॉफिट का मतलब है कि जितना रुपए यहाँ पे बोल रहा है उतना रुपए कमाने के लिए हमको कितना माल बेचना पड़ेगा, डिजायर सेल्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अगर मिला दें तो हमारा डिजायर सेल्स निकल जाता है। ठीक, ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड पॉइंट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देते हैं अगले फॉर्मूला में वो भी देते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये सारे फॉर्मूले का पीवी रेशियो निकालने का ही है। ठीक है, बस वो अपोजिट में जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है डिजायर्ड सेल्स निकालने का। किसी क्वेश्चन में अगर ये डिजायर्ड प्रॉफिट अगर पर यूनिट दिया है तो इसी फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट करते तो क्या जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो, इनटू कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इससे इसको हमारे से कंट्रीब्यूशन से इसको हमारे से तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया। मतलब फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिजायर्ड सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर हमको यूनिट में निकालना हो, डिजायर्ड सेल्स अगर यूनिट में निकालना हो तो ये यहाँ से मिट जाएगा बस। ठीक है, ये रुपए में निकालने का था। अगर डिजायर सेल्स हमको यूनिट में निकालना हो, डिजायर सेल्स यूनिट्स में निकालना हो तब ये रुपए में निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यूनिट में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बस इतना ही आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये हमारे डिजायर्ड सेल्स के फॉर्मूले हैं, है ना। आवाज इसमें आ गया, बंद कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए पॉइंट हमको दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेल्स दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है। तो हमारा ये फॉर्मूला बेस्ट है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला फिट करते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बोला है वांछित लाभ के लिए बिक्री की राशि गणना कीजिए। हमको प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स निकालना पड़ेगा ना, कि भाई हमको अगर इतना रुपए कमाना है तो कितने का सेल्स करें। ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हमको डिजायर्ड सेल्स चाहिए, सेल्स इन रुपीज, है ना, रुपीज में चाहिए, सेल्स किसमें, रुपीज में। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
डिवाइड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू सेल्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हमारा 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। डिजायर्ड प्रॉफिट दिया 20,000 रुपीज। सेल्स दिया है 5 लाख और ये दिया 2,50,000 इंटू 5 लाख। ठीक है, तो जाएगा हमारा 45 डिवाइड बाई 2,50,000 रुपीज इंटू 5 लाख रुपीज। ठीक है, ठीक है, क्या जाएगा 4,50,000 रुपए। सर ऊपर तो यह जाएगा हमारा 90,000 रुपये आएगा। मतलब 90,000 रुपये का माल बेचेंगे हम लोग तो 20,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ए पॉइंट कंप्लीट। बी पॉइंट, फिक्स कॉस्ट दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया, पीवी रेशियो दिया। तो ये पहला वाला फॉर्मूला फिट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, सी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट दिया है। तो रुपीज में निकालेगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट दिया है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है। तो डी का बताता हूं मैं, पहले डिजायर्ड प्रॉफिट निकालो, तो यही फॉर्मूला फिट कर देंगे। ठीक है, डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑन सेल्स दिया हुआ है, मतलब सेल्स का 15%। तो सेल्स कितना दिया इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपए, 4 लाख का 15%, 4 लाख इंटू 15% आ जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपीज आ गया। अब वही हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप भी फिट कर दो। ये वाला फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट निकल गया, डिजायर प्रॉफिट निकल गया 60,000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स करके निकाल दो। ठीक, बन जाएगा, हमारा लिंक भी कंप्लीट हो जाएगा सेल्स रुपीज में। ठीक है, ये हमारा 19 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ए पॉइंट और बी पॉइंट होमवर्क में जिससे बन गया बना लेना। सी पॉइंट बताता हूं मैं, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है और डिजायर प्रॉफिट बोला 10% ऑन सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस पता नहीं तो डिजायर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास दो चीज दिया है, वेरिएबल पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, दोनों को जोड़ेंगे आएगा सेलिंग पर यूनिट। ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट टाइम यूज करें, वैसे हमको पता है सबको, फिर भी फर्स्ट टाइम यूज करें इसको। ठीक है, 30 रुपीज आ गए, 20 रुपीज तो जाएगा ₹50 पर यूनिट आ गया। एक यूनिट का 50 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो डिजायर प्रॉफिट इसका अगर निकालेंगे तो भी पर यूनिट निकलेगा, कितना बड़ा 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट निकलेगा हमारा, बोला है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का 50 रुपीज, 50 का 10% निकाल दो, यह जगह ₹5 पर यूनिट। ठीक है, अब हमारा जो है सेल्स निकालना यूनिट में, डिजायर सेल्स यूनिट में निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमारा है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। या इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला लोग लिख सकते हैं ना। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया क्वेश्चन में? 80,000 नहीं 30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 20 रुपये, अरे 5 रुपये। तो 20 माइनस 5, 30 डिवाइड बाई 15, 2000 यूनिट।
ये भी हमारे 20 का सी पॉइंट का आंसर। ठीक है, 21। निम्न समांकों से ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना होगा निम्न समांकों से? समविच्छेद बिंदु रुपए में निकालना है। बीपी रुपए में 80,000 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए कितना इकाई बेची जानी चाहिए? सेम ऐसी डिजायर प्रॉफिट हमको 80,000 रुपये कमाना है तो कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिक्री पर 10% लाभ के लिए वही 10% प्रॉफिट कमाना है सेल्स पे, तो कितना आपको अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, दो टाइप का है, एक 10 रुपीज है, एक 4 रुपीज, दोनों को जोड़े तो 14 रुपये आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया है, दो टाइप का फिक्स कॉस्ट है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स सेलिंग ओवरहेड। 7,50,000 है, 2,50,000 है, टोटल हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों दिया हुआ है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, दोनों को ऐड कर दो और यूनिट दिया हमारा, दोनों का नाम लिख देना। ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देना। ये 10 रुपीज और ये 4 रुपीज, टोटल हो जाएगा ₹14 रुपीज। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा हमारा? एक मिनट क्लियर नहीं आ रहा? ये पर यूनिट है ना, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। एक फैक्ट्री वाला है और एक है ऑफिस वाला ना, सेलिंग वाला है। ठीक है, एक है फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा है फिक्स सेलिंग ओवरहेड। ये सेलिंग कॉस्ट ओवरहेड है। ठीक है, 7,50,000 और 2,50,000, टोटल है 10 लाख। 7,50,000, 2,50,000, टोटल हो गए 10 लाख रुपए। ₹10 लाख। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ गया। अब हमको क्या बोला है? बीपी निकालने बोला है। तो बीपी निकालने के लिए हमको सेल्स की जरूरत है। सेल्स है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। बीपी निकालना है रुपए में ना, तो ए पॉइंट बीपी रुपए में निकालना है, प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 14 रुपीज इंटू 20 रुपीज, तो 10 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 20, ये आ जाएगा हमारा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ₹33,33,333 रुपीज। 0.33 तो राउंड फिगर में इतना लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बीपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको निकालना है 80%, 80,000 रुपये लाभ कमाने के कितनी इकाई बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो डिजायर सेल्स के यूनिट में, डिजायर सेल्स यूनिट में चाहिए हमको, तो उसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या फिर यही चीज ले सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट में निकाला तो पीवी रेशियो काम नहीं आता, पीवी रेशियो में तो रुपए में निकालने काम आता है। फिक्स कॉस्ट कितना दिए 10 लाख प्लस ये 80,000 डिवाइड बाई 20 माइनस 40, 10,80,000 रुपीज
डिवाइड बाई 6, 1,80,000 यूनिट आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट का आंसर। एक लाख 80,000 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारा सी पॉइंट, बिक्री पर 10% लाभ कमाने के लिए कितनी इकाइयां बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो बिक्री कितना है 20 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपीज है। इस 20% में 20 रुपीज में 10% कमाने के लिए कितना बेचना है। सी पॉइंट, ठीक है, डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट निकलेगा ना, ये पर यूनिट क्या दिया है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना 20 रुपीज है, 20 का 10% निकाल दो ₹2। बस फॉर्मूला फिट कर देते हैं। सेल्स में पूछिए डिजायर सेल्स यूनिट में, डिजायर सेल्स भी लिख सकते, तो चलेगा, डिजायर सेल्स भी लिख सकते हो। डिजायर सेल्स को यूनिट में, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट दिया 10 लाख रुपए, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस दिया 20 रुपए, ये दिए 14 रुपए और ये 2 रुपए। तो 10 लाख डिवाइड बाई 4 रुपए, तो जाएगा 2,50,000 यूनिट आ जाएगा, 2,50,000 यूनिट्स। ज़्यादा हो गया यूनिट्स में आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23, 22 होमवर्क में है। ठीक है, 23 में दिया मिस्टर एक्स 1,50,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और उसमें 15% कमाता है, मतलब 15% कमाने की इच्छा रखता है ना। अब वो जानना चाहता है कि परिवर्तनशील लागत बिक्री का 60% है, फिक्स कॉस्ट दिया 75,000 दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। गिवन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,50,000 इन्वेस्टमेंट, विनियोग हमारा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया 1,50,000 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 15%। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट ₹75,000, उसी में दिया हुआ है ₹1,50,000। ये 4 चीजें दिए हुए हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो निकल जाएगा। वैसे निकालने क्या करना है, इसमें निम्न के प्रत्येक की गणना कीजिए। सो सपोर्टिंग कंपटीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ना लाभ ना हानि के लिए कितनी बिक्री प्राप्त करनी होगी। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो उसमें सिंपल सा चीज है, मैं पहले पीवी रेशियो निकाल लेता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 1 का 1 वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो 1 माइनस 60 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 100, ये देता है 40 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 40%। 23 का हमारा पीवी रेशियो निकल गया। ठीक है, उसके बाद पीवी रेशियो निकल गया। फर्स्ट पॉइंट बीपी निकालना है हमको, बीपी रुपीज में बोला है। ठीक है, तो बीपी के लिए हमको चाहिए फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पता है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इनटू 100
ठीक है। तो 75,000 डिवाइड बाई 40% इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा रुपीज 1,87,500 रुपीज, 1,87,500 रुपये। उसके बाद अगर वीडियो में 15% प्रत्यय कमाने के लिए कितनी बिक्री को होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट मतलब कितना रुपए कमाना है विनियोग पर 15% कमाने के लिए। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मतलब कमाना ना, रिटर्न कितना कमाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो दिया है 15% ऑन इन्वेस्टमेंट पे 15%। तो इन्वेस्टमेंट कितना 1,50,000, 1,50,000 का 15% तो आ जाएगा 22,500 रुपीज, 22,500 रुपीज कमाने के लिए हमको कितना सेल करना पड़ेगा, 22,500 रुपये कमाने के लिए कितना सेल हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट वाला, यही हमारा डिजायर प्रॉफिट है, डिजायर प्रॉफिट यही हमारा है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है सेल्स रुपीज में इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट हमारा 75,000 तो ये 22,500 डिवाइड बाई 40% इंटू 100, ऐड कर देता जाएगा 97,500 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 कर देंगे 2,43,750 रुपीज, 2,43,750 रुपए। ठीक है, इस 22,500 रुपये कमाने के लिए 22,500 रुपये कमाने के लिए हमको इतने का सेल्स करना पड़ेगा। अगर हम इतना सेल करते हैं तो 22,500 रुपये कमा देंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्स का अनुमान है कि व्यवसाय के दरवाजे बंद करने पर भी प्रतिवर्ष 25,000 रुपये खर्चा होगा ही, कितनी बिक्री पर बंद करने की स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है, ऐसा खर्चा जहां पे हमारा वो फिक्स कॉस्ट का पैसा भी निकल जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है फिक्स, नीचे आंसर में फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। शट डाउन कॉस्ट दिया 25,000 रुपये। ठीक है, तो सी पॉइंट में जब निकालने बोला है कितनी बिक्री ना, तो सेल्स रुपीज में निकाला है। ठीक है, तो जैसे ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट यहाँ लिख दिया करो, तब उसके नीचे आंसर का बी पॉइंट है, बी पॉइंट लिख दिया करो क्वेश्चन में, तब उसका आंसर सी पॉइंट यहाँ पे लिख दो जो पूछा है वो, तब इसका आंसर फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो डिवाइड में तो ऊपर में 100। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 75,000 रुपीज, शट डाउन कॉस्ट है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये 25,000 डिवाइड बाई 40% इंटू 100, तो 70 माइनस 25 जमा 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 हो जाएगा रुपीज 1,25,000 रुपीज आ जाएगा, 1,25,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। ठीक है।